अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं बड़े दिनों बाद। उसकी वजह ये है कि यार गाड़ी की डेंटिंग शेंटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा यार आपको सिर्फ अगर डेंटिंग दिखाऊंगा तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो ये है कि डेंटिंग का काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो गया, तकरीबन 80% काम कंप्लीट हो गया। 20% जो रह गया है वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो अभी चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और दिखाते हैं आपको उसका क्या क्या काम हो गया। अच्छा, तो भाईजान गाड़ी के अंदर हमने B18 दोबारा से रख दिया है। आपने मेरी पोस्ट देखी होगी जिसके अंदर हमने इस गाड़ी के अंदर के रखा था। के रखने की वजह सिर्फ ये थी कि यार हम ज़रा फिटिंग शिटिंग चेक कर लें कि के आ सकता है। लेकिन ये है कि जब हमने के रखा तो उसके बाद भी हमें थोड़ी बहुत इसमें ऑल्ट्रेशन करनी पड़ी थी। और उसके अलावा माउंट्स हमने पहले इसके सारे बी के लिहाज से बना लिए हुए थे। तो यार हमने कहा कि अभी फ़िलहाल हम के नहीं करेंगे। और के ना करने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि हमने गाड़ी लेके जानी है रेस कोर्स पे। और ये है कि रेस कोर्स पे अगर मैं गाड़ी में के डाल के लेके जाऊंगा तो मुझे के साथ भागना पड़ेगा, जबकि के बहुत तेज़ लोगों ने किए हुए हैं। और के को तेज़ करना भाईजान कोई आसान काम नहीं है, वादू सारा पैसा लग जाता है। बी को करते करते ही भाईजान ज़रा खुल के हाथ में आ गई है। तो ये है कि अभी हम गाड़ी में बी करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी जिस कैटेगरी में फॉल करेगी उसमें माशाल्लाह बड़ी तगड़ी गाड़ी होगी। तो डेंटिंग का काम आपको अगर मैं दिखाता जाऊं तो हमारा इस साइड का भी भाईजान सारा काम कंप्लीट हो गया है। इस साइड के फेंडर में जो भी सारे पीस लगने थे वो भी भाईजान सारे कंप्लीट हो गए हैं। भट्ट साहब ने इस साइड का भी ओहदा सारा LVL कर दिया और इस फेंडर के नीचे भी सारी शीट लगा दी है। माउंट्स वगैरह की फिटिंग हमें दोबारा बनानी पड़ी है। उसकी वजह ये थी कि जब हमने ओहदा रीइंफोर्स किया है तो ओहदा थोड़ा कंजस्टेड हो गया था, उसको दोबारा थोड़ा सा खोला है और माउंट्स की फ़िटिंग दोबारा बनाई है। माउंट सारे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुके हैं और अब हम आगे इसकी गार्डरिंग की तरफ। पहले आप लोगों को पता है कि यार एक टूटी फूटी गली सी गार्डरी लगी हुई थी, वो हमने निकाल के बाहर फेंक दी। ये वाली गार्डरी से पहले ही लगी हुई थी और हमने ये वाली गार्डरी से अब कस्टम मेड बना के फ़िट की है। इस गार्डरी पे ये जो पीस आपको नज़र आ रहा है, ये पीस लगाने की वजह ये थी कि इस गार्डरी को हमने यहाँ से काटा था और होदे को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया था और फिर यहाँ पे उसको पीस लगा के हमने बंद कर दिया। फ्रंट की दोनों ऐनकें भाईजान हम लेके आए थे नई, लेकिन भट्ट साहब ने हमें कहा कि यार उन नई ऐनकों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी सी हल्की हैं और हमें वही सबसे अच्छी मिली थी। तो उन्होंने कहा मैं इन्हीं को सेट कर देता हूँ। और ऐनकें जो इसकी हैं माशाल्लाह से बिल्कुल दोनों साइडों से बिल्कुल फिट हो गई हैं और हमें अब ऐनकें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भट्ट साहब ही डेंटर भाईजान इस पीस को LVL किस्म का तैयार कर रहे हैं। ये पीस अभी आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ सारा खुला डुला है, ठीक है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं पीस को पूरा का पूरा पीस लगा के भट्ट साहब ने बंद कर दी। और माशाल्लाह से गार्डरी जो अब हमने कस्टम मेड बनाई है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ब्रेक सर्वा भाईजान हम इसे लगा रहे हैं 95 होंडा का, ताकि हमें ब्रेक से लगाने में भी कोई दिक्कत पेश ना आए। और ये सर्वा वादू ही बड़ा है भाईजान, चेक करो जरा। शीट आप लोग देख सकते हैं भाईजान सिर्फ यही रह गई है। हम तकरीबन कोई 15 फुट शीट ले गए थे, जिसमें से हमारी ये थोड़ी सी बच गई है। बाकी सारी शीट हमने होदा रीइंफोर्स करने में लगा दी है और जितनी मैक्सिमम मजबूती आ सकती थी वो होदे में आ चुकी है। और भट्ट साहब की डेंटर ने हमारा होदा फुल लकड़ अदम पत्थर अदम कर दिए। भट्ट साहब ने गार्डरी की ये वाली साइड मुकम्मल कर दी है और आप देख सकते हैं कि हर जगह से पीस पूस लगा के इसको फुल टेंटन कर दिया। अब बारी है दूसरी साइड पे भी भट्ट साहब ने फुल वही काम किया है जो उस साइड पे किया था। और माशाल्लाह से भाईजान आप फिनिशिंग देख सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई दोनों गाड़ियों लगने के बाद गाड़ी की फ्रंट लुक कितनी वैशी हो गई है। ये गाड़ी अगर अब किसी के अंदर जाके बजी तो भाईजान उसका बचना कुछ नहीं है। तो जी वेलकम बैक टू अनदर डे। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू और आते साथ हमें एक टास्क मिल चुका है। हमने जाना अपनी गाड़ी की फ्रंट पट्टी लेने। तो अभी हम डायरेक्ट निकलते हैं सबसे पहले पट्टी लेने। तो हम बैठ चुके हैं मियां नुमान की N1 में और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की रेडिएटर वाली पट्टी लेने। हम पहुंच चुके हैं सबसे पहले भाईजान फिजान पेंट हाउस पे। यहाँ से मियां नुमान मोटे जी ने अपनी भाईजान हैच के लिए थोड़ा सा पेंट शेंट का सामान लेना था। तो अब पहले सामान पैक करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। पेंट का सामान भाईजान जो हमने बनवाना था वो हमने बनवा लिया। अब पेंट का सामान रखेंगे हम गाड़ी की डिग्गी में और अब हम चलेंगे भाईजान 2 और L की जो बोनेट वाली पट्टी है वो लेने। रेडिएटर पट्टी लेके भाईजान हम फाइनली पहुंच चुके हैं खान क्रू पे वापस। और ये हमने दे दिया है भट्ट साहब को। अब ये इसकी फिटिंग शिटिंग बनाएंगे और इसको टेंटन कर देंगे। अब भट्ट साहब फ्रंट पट्टी सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं ताकि बोनेट हमारा फुल टक टक तरीके से बंद हो सके। फेंडर्स भी इसको भट्ट साहब ने लगा दिए हैं। लाइटें शाइटें भी फिट करके चेक करेंगे ताकि यार हमें ना बाद में कोई दिक्कत पेश ना आए। अच्छा, तो भाई भट्ट साहब दी डेंटर हमारी गाड़ी का काम शाम मुका के चले गए हैं घर और गाड़ी को उन्होंने फ्रंट लाइट भी एक फ़िट कर दी है और उसकी सेटिंग वेटिंग भी कर दी है। माशाल्लाह आप देख सकते हो बिल्कुल लाइनों में फुल सीधी करके फ़िट हो गई है। ये काम 9 फिंगर चाचा को करते करते 2 साल लग गए हैं, लेकिन भट्ट साहब ने बिल्कुल 2 घंटे में ओके बाय कर दिया है। बोनेट का लॉक भी हमारा फिट हो गया, फ्रंट पट्टी भी फिट हो गई और बोनेट भी बिल्कुल LVL लग रहा है।
और ये गाड़ी हमारी फुल स्लीपर होगी। किसी को क्या पता भाईजान अंदर क्या है, क्योंकि बोनेट हमारा हो गया जेन्युइन। पहले बोनेट हमारा कटा हुआ था तो सबको पता चल रहा था यार अंदर L15 है। अब भाईजान किसी को कोई पता नहीं कि भाई इसके अंदर क्या इंजन है। बाकी ये गाड़ी की लुक निकलना शुरू हो गई है। बट सब कल आएंगे, दूसरी लाइट इसकी फ़िट करेंगे, ज़रा शो इसकी ओके करेंगे। उसके बाद हम इंजन इसका निकालेंगे बाहर और फिर इसके होदे में जो छोटा मोटा काम रह गया वो करेंगे, फर्श चेंज करेंगे और उसके बाद पेंटर को लगा देंगे होदे पे। यहाँ पे भाईजान हाजी की कल्टस आ गई है खान क्रू में। और भाईजान ये आज होने लगी है फुल डेथ ड्रॉप। इसके पिछले टायर अभी खुल रहे हैं, पिछले टायर खुलेंगे, पहले हम पीछे से इसे ड्रॉप करेंगे, उसके बाद अगले टायर खोल के से आगे से ड्रॉप करेंगे। चेक करो सारी कल्टस को उन्हें डेथ ड्रॉप कर दिया है। गाड़ी ये पीछे दोनों स्प्रिंग निकाल दी हैं और गाड़ी फुली डेथ ड्रॉप हो गई है। कितना व्हील गैप भाई, कोई व्हील गैप नहीं, टायर फुल अंदर बढ़ गया है। और मुझे लग रहा है शायद बॉडी के साथ भी लग रहा होगा, लेकिन ये अब इसको आगे से ड्रॉप करते हैं, फिर इसका स्टांस चेक करते हैं। पीछे से गाड़ी हमने ड्रॉप करके चेक कर ली है। अब हम पीछे ही सस्पेंशन करवा रहे हैं इसकी टाइट, ताकि पीछे से जो हमने इसको डेड ड्रॉप किया है वो हमारी बिल्कुल फाइनल हो जाए। और अब हम आगे की भाई इसकी शील्डें वगैरह और नट वगैरह सस्पेंशन खोलेंगे और उसके भी स्प्रिंग निकाल देंगे बाहर और आगे से भी इसे कर देंगे डेथ ड्रॉप। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाजी को ना नोमी चौधरी की वीडियो को लाई है और इसने इसे कहा है कि यार आप अपना स्टांस में वापस आ जाए, तो हाजी बैक टू स्टांस होने लगा। आगे से भी गाड़ी भाईजान फुल डेथ ड्रॉप हो गई है। अभी गाड़ी के नीचे ईंटें लगी हुई हैं। अब हम गाड़ी करेंगे थोड़ी सी पीछे और इसका प्रॉपर स्टांस देखेंगे कि भाई हाजी स्टांस ही अपनी कल्टस के साथ किस तरह का लगता है। तो भाईजान हम फिर पहुंच चुके हैं खान क्रू और हमारी गाड़ी की भाईजान शो कंप्लीट हो गई है। बट साहब ने सारी शो फिट करके देख ली है और उसके हिसाब से सारी फिटिंग वगैरह बना दी है। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि भाईजान बट साहब ने क्या क्या मॉडिफिकेशन की है शो को ओके करने के लिए। फ्रंट लुक भाईजान अब आप देख सकते हो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। फ्रंट बम्पर भी फिट हो गया, ग्रिल भी फिट हो गया, दोनों लाइटें भी, और बोनट और ग्रिल के दरमियान गैप भी ख़त्म हो गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं बोनट की। जो इसका पुराना बोनट था भाईजान वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर वो मैं आपको दिखा दूँ तो इस बोनट को भाईजान हमने किया था एक्सटेंड, क्योंकि गैप फिल नहीं हो रहा था। तो हमने बोनट को पीछे से भाईजान खोला था और इसको यहाँ से हमने बढ़ाया था ताकि हमारा वो गैप फिल हो जाए। लेकिन बाट साहब ने अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए भाईजान इसी बोनट को ओके बाय कर दी है। और ग्रिल और बोनट में अब आप गैप देख सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन स्टाइल आ गया। बोनट भी लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ग्रिल भी हमने ऊपर नहीं की। बाट साहब ने फ्रेमों को इस तरह एडजस्ट किया है कि भाईजान लाइट्स भी अपनी जगह आप देख सकते हो कि प्रॉपर बैठी हुई हैं, ग्रिल भी अपनी जगह बैठी है और बोनट भी अपनी जगह फुल टाइम लकड़ अदम पत्थर अदम हो गया। पहले हमारा फ्रंट बम्पर भी भाईजान थोड़ा सा नाराज़ था। जब गाड़ी चलते हुए मैंने गाड़ी की वीडियो देखी थी तो भाईजान हमारा बम्पर जो था वो आगे से गिरा हुआ था, लेकिन ये अब आप देख सकते हैं बम्पर आगे से उठा हुआ है और बिल्कुल अच्छे तरीके से भाईजान फिट हुआ है। इसकी एक वजह है। तो भाईजान बम्पर के इस तरह फिक्स होने के पीछे जो राज है वो ये है कि बम्पर के पीछे आती है एक लोहे की पट्टी, और वो पट्टी भट्ट साहब ने जेन्युइन तरीके से लगाई है। बोल्ट्स के ऊपर पहले वो हुई थी वेल्ड, और बम्पर जहाँ पे फिट हो रहा था बस वहीं पे फिट हो सकता था, लेकिन अब उसको बोल्टों पे लगाने का मकसद ये था कि भाईजान हम इसकी बिल्कुल अच्छी तरीके से फिटमेंट बना सकें और बम्पर जो नीचे बैठा हुआ है उसको अच्छे तरीके से उठा सकें। ये जो बम्पर के पीछे भाईजान आप पट्टी देख रहे हैं, इस पट्टी की मैं बात कर रहा था, ये पहले वेल्ड हुई थी, आप ये निशान चेक कर सकते हैं, लेकिन भट्ट साहब ने इनको कर दिया बोल्ट्स पे और ये बिल्कुल हो गया टेंटन काम। और यहाँ पे इसके यहाँ पे फ्रंट पे उन्होंने कस्टम मेड बिल्कुल हल्की चादर की वजह एक पट्टी बनाई हुई थी सिर्फ ग्रिल को सपोर्ट देने के लिए, लेकिन ये है कि भट्ट साहब ने जेन्युइन इसकी पट्टी मंगवाई है और उसको बोल्ट से फिट कर दिया है। और अब ये है कि हमारी शो भाईजान बिल्कुल फाइनल हो गया। अब ये सामान सारा हम उतारेंगे और गाड़ी का जो छोटा मोटा काम रह गया, फर्श का, ट्रैक्शन बार का और जो छोटे मोटे सुराख हमने बंद करने, अब वो काम स्टार्ट होगा। अब भाईजान भट्ट साहब ने दोबारा सारी शो ट्यूटोरियल की खोल दी है और अब हम क्या काम कर रहे हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब भाईजान भट्ट साहब हमारे इस माउंटिंग के लिए एक ब्रैकेट बना रहे हैं जो कि माउंटिंग के ऊपर फिट हो जाएगा। एक बोल्ट उसके ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा और एक उसके सेंटर में आ जाएगा और मजबूती हो जाएगी फुल 10/10। भाईजान जब से बारिश हुई है, ठंड हो गई है ज़्यादा, अब हम बैठे हैं आग के ऊपर, लेकिन जैन भाई अपनी गाड़ी लेके आए हुए हैं, तो अब हमने जाना है इसकी पाइपिंग करवाने। और पाइपिंग, हाँ ये पाइपिंग है भाईजान ट्यूटोरियल की, और ये हमने फिट करवानी है भाईजान डैनी को, क्योंकि ट्यूटोरियल को हमने करवानी है स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग। अब रखते हैं पाइपिंग गाड़ी के अंदर और निकलते हैं पाइपिंग कराने। भाईजान पाइपिंग हमने रख ली है भाई गाड़ी के अंदर। अभी गाड़ी ओपन घाटे पे आवाज़ आप सुन सकते हैं। अभी जाके भाईजान इसकी करवाते हैं पाइपिंग और उसे करते हैं थोड़ा बहुत साइलेंट, क्योंकि भाईजान सख्ती बहुत हो गई है। अगर इसी तरह गाड़ी चलाते रहे तो भाईजान किसी दिन बड़ा ही चलान हो जाना है।
गाड़ी भाईजान हम ले हैं सिलेंसर वाले के पास और अब इसकी शुरू होने लगी है पाइपिंग। जैन यार इसकी फ्रंट शो हो के किया हुआ है यार। आप तुझे पता है हम बोनेट उतार के चलाते रहे हैं। हाँ। जब हमने लास्ट टाइम बोनेट उतारा था फिर इसके जो कब्जे थे ना वो रखे थे तेरी गाड़ी में। अच्छा। 9 फिंगर चाचा की वर्कशॉप पे जब खड़ी थी वहां से वो वर्कशॉप में से गायब हो गए, मतलब घूम गए इन सेंस जो भी। फिर हमने लेके डाले थे इस पे नए। अब जब मैंने नए लेके डाले थे ना तो उस बंदे ने जब इसके ऊपर नाटे कसे थे ना हाँ। उसने कस दिए बहुत ज्यादा, फिर वो बोनेट के अंदर टूट गए थे। ठीक है। वो टूटने के बाद हमारा फिर बोनेट पे ना एक एक नट के ऊपर आई है। ठीक है। इस वजह से ये इस तरह हुआ हुआ है। उसके अलावा रही बम्पर की बात तो हमने माउंटिंग चेंज करवाया था 40 ग्रास से। 40 ग्रास से जब माउंटिंग चेंज करवाया था वहाँ पे ना डेंटर मौजूद नहीं था, तो फिर ये गांधी ने मौके पे फिट कर दिए थे। जब उसने फिर फिट किया तो जाहिर है वो मैकेनिक है, डेंटर वाला काम तो उससे होना नहीं, फिर वो बम्पर सही से बैठा नहीं। अभी भट्ट साहब से मैंने बात किया, मैंने कहा ज़रा खूबसूरत सा करके इसका भी इंतरा हो जाए। वो कहते हैं आप एक दो बकाया कामों से फ्री होकर मेरे पास गाड़ी ले आना कल या परसों, फिर मैं इसका कर दूँगा। वेरी नाइस भाईजान। अभी आप देख सकते हो फ्रंट शो इसकी ना ओके बाय बाय बड़ी है, लेकिन ये भट्ट साहब से हमने बात कर ली है तो गाड़ी जैसे ही भाई बाकी कामों से फ्री होती है उनके पास लेके जाएंगे। एक दिन उन्होंने पूरा लगाना है और इसकी शो फुल मेंटल कर देंगे। तो भाईजान हम पहुंच चुके हैं दूसरे सिलेंसर वाले के पास, क्योंकि भाईजान वहाँ से जब उन्होंने पाइपिंग का रेट हमें बताया, उन्होंने कहा भाईजान आपकी ही पाइपिंग आपको हम फिट करके देंगे पूरे 7,000 रुपये की। हमने कहा यार ये तो बहुत महंगा है, कोई डिस्काउंट? कहता भाई कोई डिस्काउंट नहीं, फुल एंड फाइनल 7,000 रुपया, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। हमने कहा यार पाइपिंग तो हमारी अपनी है, आपने तो बस फिट करके देनी। वो भाई वेल्डिंग होनी है, वो रबर भी एक लगना है, तो 7,000 रुपया होगा। हमने कहा यार आप रहने दो। अब हम आगे दूसरे सिलेंसर वाले के पास भाई को सिलेंसर भी दिखा दी। भाई ने नीचे जाके सारा कुछ चेक भी कर लिया है और भाई ने हमारे से मांगा है सिर्फ और सिर्फ 4500। और हमने भाई को कहा ठीक है यार आप कर दो। अभी ये है कि यार पता नहीं क्या हो जाता है वाम को कि गाड़ी देखते हैं और वो कहते हैं कि भाईजान पता नहीं कितना ही पैसा है इनके पास, लेकिन ये है कि भाईजान हर चीज़ होती है उसके रेट के मुताबिक। अब जो चीज़ जितने की हमने तो उतने की करवानी है, तो 7,000 वो मांग रहा था, उसको हमने करा दिया स्किप। हम आगे दूसरे वाले भाई के पास 45 इसने मांगा। अब पाइपिंग हो रही है, गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा और भाई ठंड लग रही है, इसलिए मैं गाड़ी में आगे सुकून से बैठ गया हूँ। अभी भाईजान फ्रंट से हमारी जो पाइपिंग है वो फिट हो रही है। फ्रंट से फिट होने के बाद बैक पे एक पीस लगना है। पहले सबसे पहले फ्रंट पहले हमने खोल के उससे सीधा किया है, क्योंकि हमारी गाड़ी आगे से लो थी, तो जो गाटा था वो फिर आगे से गाड़ी जहाँ पे जंप्स वगैरह पे बचती रही है तो वहाँ से वो गाटा थोड़ा सा बेंड हो गया था। वो हमने थोड़ा सा ओके करवा के उसके बाद उसके ऊपर अब पाइपिंग हो रही है। ये पाइपिंग शाइपिंग सारी कंप्लीट होती है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी आवाज़ अब चेंज हो जाएगी। पहले इसकी आवाज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल ज़्यादा थी, लेकिन वो फिर अंदर बैठे ना सर दर्द हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाईजान ये ज़मीन पे बजती थी आवाज़, क्योंकि ओपन गाटा था, और उसकी वजह से जो धमक होती है ना उसकी वजह से सर दर्द हो रहा था। पाइपिंग भाईजान हमारी कंप्लीट हो गई है, मगर जो एग्जॉस्ट है वो घर पड़ा हुआ था, वो अभी फिट नहीं करवाया। मगर अभी आपको इसकी आवाज़ सुना देते हैं। अभी ये है कि भाईजान आवाज़ पीछे से बाहर और अंदर नो शोर। ओके सी पाइपिंग वगैरह करा के भाईजान हम पहुंच चुके हैं वापस खान क्रियो। और खान क्रियो आते साथ हमने गाड़ी के भाईजान अगले दोनों शॉक्स इसके खुलवा दिए हैं। अब शॉक्स खुलाने की वजह भी भाईजान यही है कि यार गाड़ी ना हम डेली नहीं चला पा रहे थे, गाड़ी आगे से बहुत नीचे थी। पीछे तो हमने इसके स्प्रिंग लगवा लिए थे लाला जी से, पीछे से गाड़ी ओके हो गई थी, लेकिन आगे से बहुत नीचे थी और गाड़ी हर जगह पे लगती थी और डेली नहीं बंदा चला सकता था। एक तो इसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी, दूसरे इसके आगे स्प्रिंग नहीं थे। ठीक है स्प्रिंग थे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के थे। पाइपिंग इसकी हमने करा ली है, गाड़ी की आवाज़ ओके हो गई है, एग्जॉस्ट घर पड़ा है, वो हम इसको कल लगवाएंगे। अब भाईजान ये इसके दोनों शॉक्स हमने खोल लिए हैं और भाईजान इसके अंदर से स्प्रिंग देखे, एक तो ये जो कि बहुत छोटा है और दूसरे स्प्रिंग की हालत देखे भाईजान, दूसरा स्प्रिंग है 2 पीसों में। तो इसलिए भाईजान गाड़ी की हालत हो रही थी और ख़राब, और हमारी हालत भी भाईजान इसे चला चला के हो रही थी ख़राब। शॉक्स इसके खुल गए हैं, स्प्रिंग अंदर से अभी समंदर खान ले आता है, इसको स्प्रिंग नहीं लगाते हैं और फिट करते हैं और हमारी गाड़ी गुड टू गो हो जाएगी। कल एग्जॉस्ट लगाएंगे, एग्जॉस्ट फिट कराएंगे और फुल मेंटल सीन हो जाएगा, गाड़ी हम सुकून से डेली चला सकेंगे। उसके बाद भाईजान वर्किंग करनी है हमने इसके स्पीकर्स पे, हमने इसके अंदर ऑन करवाने हैं भाईजान गाने शाने, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ सुन सुन के दिमाग हो जाता है दर्द। तो हम चाह रहे हैं कि यार अंदर थोड़ी मौसीकी भी हो जाए, तो अगला स्टेप अब वो होगा। बाकी भाईजान जो गाड़ी आगे से बहुत नीचे थी उसकी वजह से गाड़ी की अलाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और गाड़ी की अलाइनमेंट ख़राब होने की वजह से टायरों की हालत आप देख सकते हो, दोनों टायर 0-0 बाईपास हो चुके हुए हैं। इस टायर की तो हालत बहुत ही ख़राब है, ये देखो भाईजान। अब पता नहीं ये चल किस तरह रहा था, हमने तो भाईजान टायर उसके बाद कभी खोला ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं था। ये इसकी तारे शारे सारा कुछ बाहर आया हुआ है,
अब मेरे पास 2.14 के टायर्स पड़े हैं जो कि पहले टूडर एल पे लगाए थे पुराने रिम्स के ऊपर। तो अब वो 2.14 के टायर्स हमने मॉडल टाउन से जाके उठाने हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा वो टायर उठा के इसके अगले दोनों टायर्स भी चेंज करने हैं ताकि ये वाला मसला भी हमें कभी पेश ना आए, क्योंकि ये जो टायर्स की अब हालत हो चुकी है ना, ये किसी भी टाइम वजन फट सकते हैं और हम सड़क पे जलील हो सकते हैं। फाइनली दोनों शॉक्स गाड़ी को फिट हो चुके हैं। हाइट आप देख सकते हो भाई, आगे से थोड़ी सी गाड़ी ज़्यादा ऊपर हो गई है, लेकिन ये है कि यार कम से कम डेली चल सकेगी और इन्जॉय लाइफस्टाइल हो जाएगा। जब तक हम इसका सेटअप डिसाइड नहीं करते कि हमने गाड़ी में अब क्या करना है, तब तक के लिए ऐसे ही रहेगी। उसके बाद भाईजान हम इसके फ्रंट पे लेके आएंगे कोई लोवर्स, इसको डाल देंगे कोई लोवर और फिर किसी से और ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए भाईजान ये ओके है ताकि भाईजान ये गाड़ी डेली चल सके। हमारा भाईजान इसका नेक्स्ट मिशन है इसकी शो सेट करवाना। यहाँ से तो बिल्कुल ही ख़राब है और वहाँ से ये है कि हल्की फुल्की ठीक है, लेकिन ये है कि इसकी पूरी शो हम सेट करवा लेंगे कल परसों व्हाट्सएप से। तो अभी के लिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।